पढ़ेगा इंडिया तभी तो हुमच के दहेज लेगा इंडिया। जे दिन औरत अपन चूड़ी के कटार और कंगन के तलवार बना ली ना, वो दिन औरत के हरावल मुश्किल ही ना नामुमकिन हो जाए। माजी ना माजी। दहेज के कारण का बेटा दहेज काहे ले या बेटी दहेज काहे देवे पड़ता। हमरा ये लगा था कि दहेज लेवे के कारण ही बाकी लड़की के बाप जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग उस सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है रिद्धि सिद्धि। ये रिद्धि सिद्धि फिल्म में एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रूप में बाड़ी यामिनी सिंह और अभिनेता के रूप में बाड़ा गौरव झा। ये फिल्म के ट्रेलर देखला से हमरा थोड़ा सा एगो काजल राघवानी के फिल्म के याद आ गया जोना के नाम एक दिन के सास। वो में भी पतोह के प्रताड़ित कल जाते रहे और ये फिल्म में एगो पतोह के प्रताड़ित कल जाता। प्रताड़ित करे का तरीका का बा दहेज। काहे कल जाता दहेज। ऐसे सोशल मीडिया से लेके हमने के नेता और हमने के समाज कहेला कि जितना शिक्षित समाज है उतना दहेज कम ले जाए। लेकिन हमरा लगा था कि ना, ये आज के मॉडर्नाइजेशन में, आज के समय में और ये आज के दिखावटी और बनावटी दौर में ये कथन गलत हो। जितना शिक्षित परिवार और जितना शिक्षित समाज रहे तो अपने आप के बढ़ा चढ़ा के दिखावे के चक्कर में लड़की के बाप के रूह दहेज में और प्राण और वो घर के चौकट तक खींच लेवे के मादा और क्षमता और इच्छा लड़का के परिवार रखा था। और एक कारण भी बा। का कारण बा ये वीडियो के बाद में रुआ पता चली, लेकिन ओकरा से पहले ये फिल्म के ट्रेलर रिव्यू कर जाओ। तो ट्रेलर में रिद्धि यामिनी सिंह के नाम रहा और ये गरीब परिवार की बेटी रहा। उनका शादी कर जाता गौरव झा से और जब ससुराल आवता है तो एगो लिस्ट मिलावल जाता कि डबल डोर फ्रिज मांगले रही, सिंगल डोर आई, एसी मांगले रही नहीं खे आए, कूलर मांगले रही नहीं खे आए, 5 सेट बर्तन मांगले रही नहीं खे आए। ये पूरा लिस्ट जब मैच नहीं खे करत तो पतोह और वो बेटी के नरक का होखेला ये धरती पर दिखावे के वो ससुराल वाला बीड़ा उठा लेता। ये एगो हमनी के समाज के जो दरिंदा और एगो भयावह चेहरा बा, जौन एगो भट्ठी के रूप में चेहरा बा, एगो भट्ठा के रूप में चेहरा बा ओकरा के उजागर करे खातिर रिद्धि सिद्धि फिल्म पुरजोर कोशिश कैले बा। और हमरा पहला बार यामिनी सिंह के एक्टिंग और कलाकारी और अदाकारी के हम मुरीद का गजब के डायलॉग के साथ साथ स्क्रीन के साथ डायलॉग के साथ साथ सीन के साथ इंसाफ करे ना। तो अभी तक के जितना उनका फिल्म रहे वो फिल्म में अगर डायलॉग बोलत रही एक्सप्रेशन गायब हो जाता रहे, अगर एक्सप्रेशन के मेंटेन करे के कोशिश करत रही तो डायलॉग के गुणवत्ता खत्म हो जाता है। लेकिन ये रिद्धि सिद्धि जौन फिल्म बा इनमें डायलॉग के साथ साथ एक्सप्रेशन के मेंटेन करके वो हर सीन के जिंदा कर देले बड़ी यामिनी सिंह। यानी कि यामिनी सिंह जौना इच्छा से और जौना मेहनत से और जौना माइंड सेट से स्क्रिप्ट राइटर ये पूरा कहानी के कागज पे उतारे के कोशिश कैले रहा और उतार दिले बड़ा, वही इच्छा शक्ति के साथ और वही कुशलता और वही परिपक्वता के साथ और वही मैच्योरिटी के साथ यामिनी सिंह पूरा कहानी के और अपना कैरेक्टर के स्क्रीन पर उतार दिले बड़ा। और कहानी जब आगे बढ़ता तो गांव घर और उनका रिश्तेदार जब दहेज के लिस्ट मैच नहीं होगा तो उनका के कहल जाता उनका लाइड कि तू जौन पतो घर में लेके आइल बड़ एकरा के खत्म करे के तैयारी कर और हम तारा बेटा के दूसर का ब्याह करे के तैयारी करता। अब दूसर का ब्याह करे के तैयारी में और दूसर का जो लड़की आवत है वो रिद्धि के कैसे बदला लेता है, सीधी बन
ये कहानी ये फिल्म दिखावल गइल। और यह कहानी जब दिखावल जाता तो जौन लुक, जौन एक्सप्रेशन, जौन पिक्चराइजेशन ये देखला से लागत कि भोजपुरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के क्वीन यानी कि काजल राघवानी के जौन एगो फिल्म रहे एक दिन के सास, ओकरा से लुक और ओकरा से सीन मैच करता। यानी कि सब मिला के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पारिवारिक फिल्म बनावे पे पुरजोर कोशिश करता। और पुरजोर कोशिश करे के साथे साथे जौन हमनी के समाज में एगो दैत्य रूप मुद्दा बा, जौना में हमनी के बेटी बहन झुलसा ताड़ी जर जाता है, ओकरा के बेनकाब भी करता। हम रउआ सब गुजारिश करब ऐसा फिल्म के प्रोत्साहित करें, ऐसा फिल्म के अप्रिशिएट करें कि कलाकार से लेके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर कोई ये दिशा में और ऐसा समाज के मुद्दा पर फिल्म बनावे की कोशिश करस। ना तो भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी फिल्म के नाम पर ढोली चोली घाघरा जोबन और ऑर्केस्ट्रा के नाम पे तो परोसले जाए। तो रोवा सबे अपन विचार कमेंट में वैसे बताए कि दहेज के कारण का बेटा दहेज काहे ले या बेटी दहेज काहे देवे पे उतार। हमरा ये लगा था कि दहेज लेवे के कारण ही बाकी लड़की के बाप पूरा जिंदगी में जितना ना कमा पाई उतना एगो 30 साल 25 साल के दामाद से आशा रखे और ये आशा पूरा करे खातिर एगो मोटा रकम भी देवे की इच्छा जारी करे। चाहिए निष्ठा और चेष्टा और ऐसा प्रवृत्ति बंद हो जाए तो हमरा लागत है कि दहेज के प्रथा और कथा भी खत्म हो जाए। और या फिर चाहिए एगो बेरोजगार पति के और बेरोजगार लड़का के भी एगो रोजगार वाली लड़की हाथ और दामन थामे के तैयार हो जाए और थामे खातिर तैयार हो जाए, ओकरा साथे चले खातिर तैयार हो जाए, वो दिन भी दहेज के प्रथा खत्म हो जाए। लेकिन ये देखल गइल बा इस समाज में और ये जग जाहिर बा कि जब भी औरत, महिला, लड़की इंडिपेंडेंट होखे तो एगो बेरोजगार मर्द चाहे लड़का के साथ ना रहल चाहे, वो अपना से बेहतर के तलाश में रहे। और जब तक ये इच्छा शक्ति और जब तक ये मानसिकता ना बदली तब तक दहेज के प्रथा ये धरती पर कोई खत्म ही ना कर सकती। ये हमार विचार है, ये हमार वक्तव्य है, ये हमार मंतव्य है। रउआ सब है कि इससे विपरीत भी हो सकता है और विपरीत बात का बा अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए कि हमने के बीच में और हमने के समाज में जौन दहेज के प्रथा बा जेकरा आग में हमने के बेटी बहन झुलसा ताड़ी जलत ताड़ी ओकरा के और वाक बुझावल जरूरी है। तो वह सब एक ट्रेलर कैसा लागल है अपना विचार अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए। वह सब एक यामिनी सिंह अदाकारी और कलाकारी कैसा लागल है इहो रउआ सब अवश्य बताए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। और हाँ, अगर ये वीडियो सब यूट्यूब पर देखा तानी जा तो सांझे बिहाने चैनल सब्सक्राइब कर। अगर यह वीडियो सब फेसबुक पेज पर देखा तानी जा तो सांझे बिहाने चैनल के फेसबुक पेज पर फॉलो कर। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।